बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद मोहम्मद यूनुस बने बांग्लादेश के नए पीएम। शेख हसीना पर दे दिया ये बड़ा बयान। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद हैं, लेकिन अब न सिर्फ बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, बल्कि बांग्लादेश को नया पीएम भी मिल चुका है। मोहम्मद यूनुस ने पीएम के तौर पर शपथ ले ली है। इसी बीच मोहम्मद यूनुस ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने शेख हसीना का जिक्र करते हुए कहा था कि शेख हसीना का भारत में रहना ठीक नहीं है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने यूनुस और अंतरिम सरकार के सदस्य को गुरुवार को शपथ दिलाई। बता दें आपको, बांग्लादेश में चले छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद ही शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भारत भाग आई थी। हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। बता दें आपको, बांग्लादेश छोड़ने के बाद 76 साल की शेख हसीना अपनी छोटी बहन शेख रिहाना के साथ दिल्ली के पास गाजियाबाद में स्थित भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पहुंची थी। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना फिलहाल भारत में सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि शेख हसीना भारत में अपना प्रवास बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ब्रिटेन में उनके जाने और शरण लेने के रास्ते में बाधा आ गई है। रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन ने सीधे शरण देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और इसके लिए नियमों के तहत आवेदन करने को कहा है। तो इसी बीच वॉशिंगटन में रह रहे शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय ने कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौटेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंसा फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। PTI भाषा के साथ गुरुवार को एक विशेष साक्षात्कार में जॉय ने कहा था कि हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वो रिटायर्ड नेता के रूप में लौटेंगी या सक्रिय नेता के रूप में। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के सदस्य ना तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और न ही संकटग्रस्त अवामी लीग को बेसहारा छोड़ेंगे। इसके अलावा साजिद वाजिद जॉय ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया था। इसके साथ साथ भारत से अंतर्राष्ट्रीय राय बनाने में मदद करने और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव बनाने की अपील भी की। जॉय ने कहा कि हाँ, ये सच है कि मैंने कहा था कि वो बांग्लादेश नहीं लौटेंगे, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले 2 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें जो भी करना होगा वो करने जा रहे हैं। हम उन्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। तमाम तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं और इसी बीच बांग्लादेश भारत बॉर्डर पर कुछ लोग मौजूद हैं, यानी कि वो लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि BSF के जवानों ने उन लोगों को बॉर्डर पे ही रोक दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।